नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के तहत हम विशेष रूप से दिव्यांग जनों के अधिकारों, उनके हितों और उनके लिए चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। विशेष करके जो केंद्र सरकार का सुगम्य भारत अभियान है, उसको केंद्रित करके हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारियाँ देते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी विशेष अतिथि हैं, चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आज डीडी बिहार के स्टूडियो में हमारे साथ हैं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय विकलांग मंच की सचिव कुमारी वैष्णवी। कुमारी वैष्णवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कुमारी वैष्णवी जी से हम जानेंगे कि सुगम्य भारत जो योजना चल रही है, भारत सरकार का ये अभियान पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से चल रहा है, उसने किस प्रकार से भारत के लाखों दिव्यांग जनों के जीवन को सुव्यवस्थित और सुसज्जित करने में अपनी भूमिका निभाई है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि दिव्यांग जनों के लिए जो 3 आधार स्तंभ हैं, निर्माण, भवन निर्माण, परिवहन और ICT, इसमें सुगम्यता लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सवाल जवाबों का दौर शुरू हो, हम एक जानकारी देना चाहते हैं वैष्णवी जी के बारे में। पिछले 3 दिसंबर को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुमारी वैष्णवी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार मिला। वैष्णवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वैष्णवी जी, ये जो दिव्यांग जन के लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से सुगम्य भारत अभियान, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, पहले तो हम सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि सरकार का नज़र दिव्यांगजनों पर है। ठीक है। सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई 15 में। उसके बाद से काफ़ी चीज़ों को सहूलियत करने के लिए कहा गया कि हर जगह को सुगम्य बनाया जाए, ताकि दिव्यांगजन सामान्य वातावरण में, जिसे सामान्य परिवेश में साथ मिल के चल सके। तो जैसा कि हर जगह शिक्षा हो, भवन हो, आपके दार्शनिक स्थल हो, उद्यान हो, हर जगह सड़कें हो, हाँ, हर जगह आपको एक्सेसिबल, परिवहन हो, खास करके हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, हर जगह सुगम्य करने की बात हुई। तो काफ़ी अच्छा प्रयास सरकार का हो रहा है, वो चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 3 स्तंभ है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है आजकल बहुत डेवलप कर चुकी है, तो मोबाइल वगैरह है, उसमें दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी मोबाइल आ रहा है जिसमें कि वो बात कर सकते हैं। और भी जो भवन की बात है, जो भी नए भवन बन रहे हैं उसको पूर्ण रूप से एक्सेसिबल करना है। फिर आपको शिक्षण संस्थान को तो बिल्कुल पुराने भवनों को भी फिर से किया जा रहा है, बिल्कुल करना है जी। लेकिन हम एक चीज़ उसके यहाँ से ये बोलना चाहेंगे कि लोगों को की सोच जो या समझ जो है, वो सुगम्यता का सिर्फ रैंप से है, ऐसा नहीं है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे स्कूलों में कहा जा रहा था, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सुगम्य बनाने की जो योजना चलती है, तो हम लोग का, सामान्य जन का सारा ध्यान चल जाता है कि सीढ़ियों की जगह अगर रैंप बना देंगे तो सुगम्य हो गया। लेकिन आपने ध्यान दिलाया कि नहीं, अगर स्कूल में सिर्फ रैंप बन जाने से सुगम्य नहीं होगा, वहाँ ब्रेल भी होना चाहिए। जी, इस बारे में कुछ बताइए। जी, पहले 7 तरह के विकलांगता गिने जाते थे जी, अभी 21 प्रकार के हो गए। हर लोगों की अलग अलग जरूरतें होंगी। तो जैसे दिव्यांग वैसी समस्या, हाँ, वैसी समस्या, वैसा ही समस्या का समाधान भी होना चाहिए, उसी को हम सुगम्य मानेंगे। बिल्कुल। अगर अभी सामान्य शिक्षा की बात होती है, तो हम एक जगह अगर पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे लिए हम सुन नहीं पा रहे हैं और हमारे लिए टीचर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ इस अभियान में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो हम चाहेंगे कि ये थोड़ा हो रहा है, लेकिन और थोड़ा फास्ट हो, और ये इसका स्वागत है। ये सुगम्यता इतनी अच्छी चीज़ है कि हम हर जगह पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि लोग जो हैं, कुछ लोगों को छोड़ के बहुत लोग ऐसे भी हैं जो समझ पाते हैं कि सुगम्यता हो तो ये हमारे साथ बैठ के और हमें हमारे भारत के लिए बहुत अच्छे जगहों पे ले बिल्कुल जा सकते हैं।
तो एक उदाहरण हम देना चाहेंगे वैष्णवी जी कि जैसे रेलवे स्टेशनों पे सीढ़ियों के जगह रैंप बन रहे हैं, एक्सीलेटर बन रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन ट्रेनों के अंदर सीट्स के जो संख्या होती है उसमें भी ब्रेल लगाया जा रहा है। तो ये एक अलग प्रकार की क्या समाधान की ओर अग्रसर तो है ही, काम हो ही रहा है। बिल्कुल। एक और आंकड़ा है कि सरकारी स्कूलों में अभी तक करीब 71% सरकारी और जो अर्ध सरकारी स्कूल हैं उनको सुगम्य किया गया है। करीब ये 8.25 लाख के आसपास का आंकड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सुगम्य भारत अभियान चल रहा है और जो कुछ आंकड़ों की चर्चा अभी हमने की, आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में सुगम्य भारत अभियान की सहायता से हम अपने दिव्यांगजनों के लिए एक पूर्ण रूप से सुगम वातावरण कायम कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती जी। देखिए, प्रयास करना हमारा भी फर्ज है, इसीलिए हमने कहा कि स्वागत है सरकार के इस अभियान का। उसमें हमें हमारे सरकारी पदाधिकारियों को, हमारे समाज को, हर लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं रेलवे में जो ब्रेल वाली बात कही वो लगाई जा रही है, अच्छी बात है। थोड़ा सा उसमें प्रयास और भी जारी किया जाए, थोड़ा बॉगी को चौड़ा किया जाए, अच्छा। उसका टॉयलेट को सही किया जाए, ऐसी कई चीज़ें हैं। और आगे अगर ये चीज़ें होंगी ही, जब अभियान चल रहा है तो होगी ही, तो एक समय होगा कि हर जगह आपको दिव्यांगजन सामान्य परिवेश में आ जाएंगे और साथ में चलेंगे। जी। अभी बहुत लोगों की संख्या गांव में होती है जो निकल के नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुगम अभियान वहां पर जरूर कारगर होगा कि वो लोग भी बाहर निकल के आ पाएंगे। अभी आपने ट्रेनों में विशेष तरह की सुविधा की बात की, उसके बाद 21 प्रकार की दिव्यांगता की बात की। वैष्णवी जी, आपको नहीं लगता कि जो सामान्य जन है, जो दिव्यांग नहीं है और वे जिम्मेदार पदों पर हैं या समाज में प्रतिष्ठित हैं, पत्रकारिता में हैं, हो सकता है कि वो करना चाहते हों लेकिन उनकी नज़र उस स्तर पर नहीं जा पाती होगी जहां एक दिव्यांगजन को समस्या झेलना पड़ता है। तो ये इस समस्या का समाधान आप कहाँ देखती हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारा तो मानना है कि हो सकता है कि संस्थाएं काम करना चाह रही हैं लेकिन समस्या को समझ नहीं पा रही हैं। जी। तो ये दो चीज़ें हैं। एक तो ट्रेनिंग होना चाहिए हर लोगों के बीच में इस तरह का, जो वो भी समझें कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि हर डिसेबल लोगों के लिए हमारा कहना होगा कि आप हर उस जगह पे जाएं जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं जाना। उपस्थिति दर्ज कराइए। अगर आप रोज जाएंगे, आप हर जगह पे अपनी उपस्थिति रखेंगे तो लोग आपको घूर के नहीं देखेंगे, लोग आपकी आवश्यकताओं को समझना शुरू करेंगे। अगर आप जाते ही नहीं हैं, घरों में रह जाते हैं, फिर लोग सोचते हैं कि आप तो आते ही नहीं, आपका सीट खाली रह जाता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारा वैष्णो देवी जाना। जी, हम सुनना चाहेंगे। जी, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा ये टारगेट हुआ था, ये वाकया हम हर जगह इसलिए बात तो पहाड़ पे चढ़ने का मामला है। बिल्कुल, 14 किलोमीटर पहाड़ ही है। जी। और ये हमें हमारे मन में यही ख्याल आया था कि मुझे उस पहाड़ पे जाना है। और शुरू में भी मैं 8 लोगों के साथ गई और बाद में मैं 20-20 डिसेबल लोगों को 10-10 व्हील चेयर के साथ में लेके गई। तो वहाँ पर जाने के बाद में हमें ये लगा कि जहाँ जो खामियाँ थीं, वहाँ के श्राइन बोर्ड ने के साथ भी हमारी बात हुई, वहाँ प्रेस वार्ता किया और कहीं ना कहीं अब वहाँ पे काफ़ी सहूलियत हो रहा है। अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो बदलनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठाया गया है। हम लोगों ने सवाल उठाया है कि जब हम व्हील चेयर से पटना से जम्मू और कश्मीर और कटरा और वैष्णो देवी आ सकते हैं तो क्या आप शौचालय सही नहीं कर सकते हैं? तो ये बातें हमने उठाई और उसको अब वहाँ पे किया जा रहा है वैसा व्यवस्था। बैटरी वाली गाड़ी चलाई गई, बहुत सारी वो लिफ्ट लगाया गया उसमें भैरव मंदिर जाने के, उसमें डिसेबल लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी जाती है। तो हम वैष्णो देवी के जब दर्शन कर सकते हैं तो हम कहीं नहीं जा सकते, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? वैष्णवी जी, आप राष्ट्रीय विकलांग मंच की सचिव हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आप कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में। फिर बिहार का जो चैप्टर है विकलांग अधिकार मंच, उसकी आप अध्यक्ष हैं जी। और बिहार सरकार से लेकर महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी आप सम्मानित हो चुकी हैं अपने कार्यों के लिए। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी के माध्यम से हाथों पुरस्कार मिला आपको। जितने बड़े पैमाने पर आपकी सक्रियता है और जितना काम आप कर रही हैं, आपने दिव्यांगजनों की समस्याओं को बड़े नज़दीक से जाकर देखा है और उनकी समस्याओं को न सिर्फ स्पर्श किया है बल्कि उसके समाधान की दिशा में भी आप प्रयास कर रही हैं। वैष्णवी जी, क्या लगता है कि
एक दिव्यांग जन के जीवन में ऐसा क्या है जो सरकार के स्तर पर तो बदल ही सकती है, समाज के स्तर पर भी बदली जा सकती है? देखिए, इसका हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बिहार है वो पहला राज्य है जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनता है दिव्यांगों का। जब वो राज्य और जिला स्तर पे बना करता था, तब हम लोगों ने बात किया था विभाग से, और पहली दफे बिहार ही एक ऐसा राज्य था जो PHC लेवल पे 2010 में प्रमाण पत्र बनाने का शुरू किया गया। बिहार कई मामलों में राह दिखाता रहा है। यह भी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बिहार ने आगे बढ़कर राह दिखाई है। जरूर। और एक बात और बताना चाहेंगे कि मैं लड़की होकर के कई राज्यों में नेतृत्व के लिए डिसेबल लड़कियों की भी ट्रेनिंग देने गई, तो इस बात का भी गर्व है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, और मुझे कभी नहीं लगता है कि डिसेबिलिटी कभी हमारे लिए बाधा है, बशर्ते कि हमें अवसर मिलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही थी कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि PHC लेवल पे कैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। जी, तो PHC लेवल पे सर्टिफिकेट बनता है, उसमें काफ़ी जो कागजातें मांगी जाती थी उसको भी सरल किया गया। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमने इस बात को सरकार की नज़र में रखा कि ये प्रॉब्लम है, तो सरकार उसको समझते हुए उसमें काफ़ी सहूलियत की। और हम अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, और इसका एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे, हम लोग एक अनोखा विवाह करवाते हैं। अच्छा। तो उसमें सामूहिक विवाह होता है दिव्यांगजनों का। 2016 से ये विवाह शुरू किया गया, विकलांग अधिकार मंच के माध्यम से हम लोग ये विवाह जब करवाना शुरू किए, उसमें हमारा सोच ये होता है, कोई गरीबी कोई अमीरी नहीं, कोई धर्म की बाध्यता नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है। वहाँ पे सुगमता का अर्थ ये होता है कि कितने सहूलियत से खुशी के साथ नाच गा के वो लोग का हम विवाह कराते हैं। उनके विवाह कराना हमारा उद्देश्य नहीं था, उनको खुशी और उस बंधन से बांधना हमारा उद्देश्य था, उस सपने को दिखाना हमारा उद्देश्य था जो कभी वो सपने में सोचते नहीं हैं, मतलब सुगम्य जीवन की ओर, सुगम्य जीवन की ओर। और वो जब वो अपने जीवन में खुश रहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, अन्यथा वो अपने घरों में यूं ही खटिए पे पड़े रह जाते हैं। वैष्णवी जी, एक और बात जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पता चले कि आमतौर पर समझा जाता है कि जो दिव्यांग जन हैं उन्हें सामान्य जनों से मदद की अपेक्षा होती है और ज़रूरत होती है। आपने कुछ ऐसा भी किया है जो गैर दिव्यांग है, जो दिव्यांग नहीं है, उनके लिए भी आप मदद कर रही हैं वैष्णवी स्वावलंबन संस्था के माध्यम से। इस बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, वैष्णव स्वावलंबन संस्था के माध्यम से हम 2009 से ही, वैसे जैसे अगर हम एक एक्टिविस्ट हैं, अगर हम किसी के लिए मदद के लिए हम समर्पित हैं, तो आप हमारे पास वैसी महिलाएं जिनको ज़रूरत है, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, वैसे वृद्ध व्यक्ति, वैसी गर्भवती महिलाएं, उस तरह के जो भी लोग आते हैं जिनको ज़रूरत है, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य से लेकर कहीं भी सामाजिक जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में भी, तो वहाँ हम उनको मदद करने जाते हैं। तो मदद करने का उद्देश्य हमारा ये है कि कभी हमें ये कोई ना सोचे कि हम हमेशा लेने और मदद के लेने के काबिल हैं। हम लोगों को मदद करते भी हैं, और वो एक संस्था एक माध्यम है कि उसके माध्यम से हम तमाम बिहार के तमाम जगहों पर कोने कोने में हमें जो महिलाएं याद करती हैं, या जो भी वृद्ध भी याद करते हैं, या जो डिसेबल याद करते हैं, हम उनको मदद करते हैं। और मदद करने के साथ हमारा ज़्यादा जोर रहता है सरकारी स्कीमों से उनको जोड़ना। जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार की जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, उसका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है सुगम्य भारत अभियान। और सुगम्य भारत अभियान ने प्रखंड स्तर पर जो सरकारी भवन है या स्कूल है या अस्पताल है, उसको सुगम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, पार्क, जो मैदान खेलने के, खेलकूद के मैदान को भी सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारे प्रयासों के बीच हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे वैष्णवी जी, कि ये चीज़ें सुगम्य हो रही हैं और बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनको अभी भी सुगम्य भारत अभियान में शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि हम सुगमता के मामले में दिव्यांगजनों के लिए एक आदर्श वातावरण का निर्माण कर पाए? देखिए, हमने एक 2 साल पहले हमने ये आवाज़ उठाई थी और सरकार के सामने रखी थी
कि परिवहन में भी सुगमता बहुत ज़रूरी है, चूँकि लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं या कोई भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो गाड़ी का जो उपयोग किया जाता है तो हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और एक और चीज़ है, हम खुद भी ड्राइव करते हैं, ये नज़रों में लोगों को नहीं रहता है कि हम डिसेबल हैं तो हम भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने ये बात छेड़ी थी कि हमें भी लाइसेंस चाहिए। तो आपको ये बता दें कि बिहार में पहला लाइसेंस लिए थे, बिहार में ये चालू किया गया सुगमता के साथ लाइसेंस भी बनाया जाए, क्योंकि हमें किसी नहीं चाहते हैं कि कोई दया करे, हमें चाहते हैं कि हमारा जो राइट्स है वो अच्छे से मिले और सही ढंग से मिल जाए, कहीं दिक्कत नहीं आए। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अभी अगर ज़रूरत है वो स्कूल में है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, डिसेबल बच्चे, उसके पीछे उच्च शिक्षा में काफ़ी अभी जो दिक्कतें आ रही उनको सुगम्य करने की ज़रूरतें हैं। और निचले स्तर पे भी जो है प्राथमिक शिक्षा में भी वही सिर्फ रैंप नहीं बल्कि उनके अनुसार सामान्य शिक्षा को लागू करने की ज़रूरत है। और बाकी हर क्षेत्र में मीन्स की जो पर्यटन स्थल है वो हर जगह हमें सुगमता को थोड़ा ध्यान में देना होगा। बाकी हर जगह पे दिव्यांग खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ये पहुंचना ज़्यादा जरूरी है। ये तो हो गया कि दिव्यांगों के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अब एक और ज़रूरी विषय मुझे जो लग रहा है, आपसे भी चर्चा हुई थी कि जो गैर दिव्यांग हैं, जो सामान्य जन हैं, उनके मन में दिव्यांगों को लेकर जागरूकता और संवेदनशीलता आए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए ताकि जो दिव्यांग नहीं है कम से कम उनके मन में दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता रहे कि भाई दया के पात्र से ही नहीं दिखना है, उनको एक सम्मानजनक भाव और बराबरी के दर्जे के हिसाब से देखना है। तो गैर दिव्यांगजनों के लिए क्या प्रयास किए जाएं कि उनके मन में दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशीलता उत्पन्न हो? ये देखिए, ये एक जागरूकता का विषय है। जी बिल्कुल, ये एक जागरूकता का विषय है। ये सामाजिक स्तर पे तभी बदलाव आएगा जो हमारे जो आपके कुछ निजी अनुभव भी होंगे जो आपने देखा होगा काम करते समय, चाहे जो भी। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी लोग भी हैं जो हमारे बातों को समझते हैं और उनका ये कहना होता है जहाँ दिक्कतें होती हैं कि आप अभी रुक जाएं, ऊपर ना आए, मैं आता हूँ मिलने। ये बहुत अच्छा, ये संवेदनशीलता का उदाहरण है। जी बिल्कुल, ये दया नहीं है, ये संवेदनशीलता है कि उनको लगता है कि अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है तो मैं ही थोड़ा नीचे आ जाऊं। ठीक है, बिल्डिंग भी बन रही है, अभी समय लगेगा, बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा जी। और लेकिन ये संवेदनशीलता हमारे सरकारी कार्यालयों में, हमारे सामाजिक स्तर पे लाने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए हम हमारे दिव्यांग साथियों से भी अनुरोध होगा कि आप हर जगह अपनी आवाज़ उठाएं और वहाँ पहुँचें। आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ की वातावरण सुगम्य होने लगेगी। आप घरों में रहेंगे तो नहीं सुगम्य हो पाएगी। आप शिक्षण संस्थान में जाएं, वहाँ जो दिक्कतें होंगी उसको सॉर्ट आउट, समस्याएं आएंगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर आप जाएंगे ही नहीं तो कोई आपके बारे में सोचेगा ही नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। वैष्णवी जी, एक और बात है कि दिव्यांग तो हर वर्ग के, हर उम्र के होते हैं, किशोर किशोरी भी दिव्यांग होते हैं, और इनके लिए सरकारी नौकरियों में या स्वरोजगार के मामले में आरक्षण आदि की व्यवस्था है। सरकार आर्थिक स्तर पर भी मदद करती है और नियम बनाकर उनके लिए जगह भी आरक्षित करती है। एक और बात है कि स्वरोजगार के मामले में दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए, चूँकि हर दिव्यांग हर तरह का रोजगार नहीं कर सकता, तो क्या सामाजिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे कुछ प्रयास हो सकते हैं जो दिव्यांगजनों को स्वरोजगार या किसी भी प्रकार के रोजगार से जोड़ने में मदद करे? इस बारे में कुछ बता सकती हैं? जी, इस बारे में यही कहना है कि आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, सब कुछ है, लेकिन उस लेवल तक कोई पहुंच नहीं पाता है। अभी उच्च शिक्षा, चूंकि हमारी सामान्य शिक्षा अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, तो उतना कोई पढ़ ही नहीं पाता है कि वो नौकरी तक पहुंच पाएंगे। और इसी कारण गांव में ज़्यादातर लोग, चूंकि हमारा बिहार का ज़्यादातर भाग गांव में बसता है और गांव में जो दिव्यांगों की संख्या है वो
सब्जी बेचना, छोटा छोटा काम करना, लघु उद्योग करना, इस तरह के काम पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उन लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ तो स्कीम चला रही है, लेकिन कुछ और उसके बारे में करने की ज़रूरत है ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। छोटे छोटे लेवल पे बगैर किसी गारंटर का इस तरह का प्रोत्साहन उनको दिया जाए। ऐसे कई संस्थाएं कर रही हैं, परंतु सरकार की तरफ से भी इस तरह का किया जाएगा तो हमको लगता है कि उनके जीने की इच्छा बढ़ जाएगी और वो काम में लगन से बाहर निकल के आएंगे। ये जीने की इच्छा जो आपने कही ना, कि क्या ऐसा भी माहौल होता है जो कदम कदम पे या कई जगह दिव्यांगों के विश्वास को, आत्मविश्वास को डिगाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है? तो आप इस डीडी बिहार के चैनल के माध्यम से उन सैकड़ों जो हज़ारों लाखों जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है तो यह उसकी कमी है, आप खुद को, आप अपने मन को छोटा ना करें? इस बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम डीडी बिहार के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि हर दिव्यांग जो हमारे साथी हैं वो कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जब इंसान चलता है, ठोकर लगता है तो ऐसा नहीं कि वहाँ रुक जाता है, वो पैर को उठा के चलने की कोशिश करता है जी। तो जो आपके प्रति असंवेदनशील हैं, आप फिर भी उनके प्रति आप असंवेदनशील ना बने, बल्कि आप संवेदनशीलता के साथ उनको ये याद दिलाएं कि हम भी आपके बराबर ही हैं। इसलिए कि आप अगर हवाई जहाज से आए हैं तो हम पैदल बैसाखियों के बल पे ही आए हैं, लेकिन आए हम उसी जगह पे हैं। तो जो हमारा मुकाम है वो एक ही जगह है। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि हम आपसे कम नहीं हैं, बशर्ते कि उन्हीं के अंदाज में बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे। वो एक दिन समझ जाएंगे कि हम अपने तरीके से चलेंगे, जिस रास्ते पे चल रहे उसी रास्ते पे चलेंगे, और वो फिर हमारे पीछे चलना शुरू करेंगे। शुरू में अड़चनें आती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है तो फिर वो आपके पीछे लाइन में लग जाते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो आप अपने गुण को वहाँ दिखाएंगे, घबराएंगे नहीं, और आगे जरूर एक दिन आगे एक मुकाम को हासिल करेंगे। एक विषय छूट रहा है वैष्णवी जी की सरकारी स्कूल, अस्पताल और जो कार्यालय हैं, प्रशासनिक कार्यालय, उसको सुगम्य बनाया ही जा रहा है और यहाँ तक कि पार्कों और हवाई अड्डों को भी सुगम्य बनाया जा रहा है। 50% से अधिक सुगम्यता हासिल की जा चुकी है और किया जाना है। बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि हमारा फोकस पढ़ाई पर, इलाज पर और दूसरे कामों पर तो होता है, खेलकूद पीछे छूट जाता है। और ख़ास करके दिव्यांग बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था के लिए भी कुछ प्रयास होने चाहिए, क्योंकि सारे दिव्यांग बच्चे हर तरह का खेल नहीं खेल सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, आपकी दृष्टि में क्या लगता है? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। दिव्यांग बच्चों के बारे में हो या बौद्धिक जो जिनके प्रॉब्लम होती हैं, उन बच्चों के मंदबुद्धि बच्चों के बारे में हो, उन बच्चों के लिए म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है जो वो काफ़ी कनेक्ट करेगा। बिल्कुल कनेक्ट करेगा। म्यूजिक पे कभी कोई जोर नहीं देता है तो हमें लगता है कि म्यूजिक है, म्यूजिक के माध्यम से अलग अलग स्पोर्ट्स है, ये उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला है। और हर दिव्यांगजनों के लिए, बच्चों ही नहीं बड़ों के लिए भी वो एक आनंददायक चीज़ है कि वो अपने जीवन में जीने की इच्छा को जागृत करेंगे। तो कम से कम हमें लगता है कि सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि म्यूजिक हो, उनके लिए खेल के लिए जो प्रयास किया जाए। और वैसे एक बहुत अच्छी बात है कि बिहार भी पहला राज्य रहा है जो खेल के क्षेत्र में जो मेडल हासिल करते हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उनको नौकरी देने का प्रावधान किया गया। ये बहुत अच्छी पहल है। और अभी हम वैष्णवी जी से जान रहे थे कि किस प्रकार से बच्चों और बड़े जो दिव्यांग हैं उनके लिए किस किस तरह के प्रयास किए जाएं। वैष्णवी जी ने काफ़ी सरल ढंग से और रुचिकर ढंग से ये सारी जानकारियाँ दी हैं जो हमारे बिहार के हज़ारों दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनको ये लाभप्रद होगा, उनके परिजनों के लिए लाभप्रद होगा। डीडी बिहार के स्टूडियो में आकर वैष्णवी जी ने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि ये जानकारी परक कार्यक्रम आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हमें दीजिए अनुमति। लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।